आप सबका बहुत बहुत स्वागत है अपने चैनल दीपा नॉलेज हब में। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, पिछले एक महीने से ये फेस्टिव सीज़न बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। बैक टू बैक फेस्टिवल्स आते जा रहे हैं। अभी नवरात्रि फिनिश हुआ था और उसके तुरंत बाद कुछ दिनों के बाद दिवाली, जो कि हिंदुओं का मुख्य त्यौहार है, वो बड़े ज़ोरों शोरों से पूरे भारतवर्ष में मनाया जा रहा है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सबको दीपावली की बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। आशा करती हूँ कि आने वाला वर्ष आप सबका इन दीपावली के दीपों जैसा जलता ही रहे और आपकी ज़िंदगी में हमेशा रोशनी रहे। तो बिना देरी किए हुए हम अपना सेशन शुरू करते हैं। तो अपना सेशन शुरू करने से पहले एक थॉट आपके सामने रखना चाहूँगी। अगर आप सफल होना चाहते हो तो आपको अपने काम में एकाग्रता लानी होगी। ये बिल गेट्स ने कहा है कि अगर आप सफल होना चाहते हो तो आपको अपने काम में एकाग्रता लानी होगी। It means that if you want to success, you need to be very concentrate toward your goal. आई थिंक अगर हम ये रियल लाइफ में भी अपने अप्लाई कर लें तो वी कैन गेट सक्सेस। द थिंग इज़ ओनली अ मैटर ऑफ कंसंट्रेशन। तो हमारा आज बहुत ही बेहतरीन सेशन होने जा रहा है। उस सेशन शुरू करने से पहले मैं उस टॉपिक के बारे में आपको बताना चाहती हूँ कि ये टॉपिक आपको ज़रूर आना चाहिए। चाहे आप स्टूडेंट लाइफ में हैं, चाहे आप अडल्टहुड हैं, चाहे आप बुद्धावस्था में हैं, वृद्धावस्था में हैं, ये सब चीज़ें आपको बहुत ही काम आएंगी। तो आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। चलो बिना देरी किए हम अपना सेशन शुरू करते हैं। तो वर्तमान में कौन क्या है? भारत के 15वीं राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू। तो अगर 15वीं हमें पता है तो 14th भी पता होना चाहिए। 14th राष्ट्रपति कौन थे? तो वो थे श्री रामनाथ कोविंद। भारत के 14वें उपराष्ट्रपति कौन हैं? तो वो हैं जगदीप धनखड़। भारत के 15वें राष्ट्रपति कौन हैं? प्रधानमंत्री कौन हैं? तो वो हैं नरेंद्र मोदी। तो उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और क्लियर करना चाहती हूँ कि 14th उपराष्ट्रपति तो जगदीप धनखड़ जी बने हैं, लेकिन उससे पहले जो 13वें उपराष्ट्रपति थे वो बहुत ही बेहतरीन राजनेता हैं, जो कि वेंकैया नायडू थे। भारत के 15वें प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, और 14th जो प्रधानमंत्री और पीएम थे हमारे देश के, वो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन हैं? तो 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिरला। ओम बिरला हमारे 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष हैं। भारत के 49th न्यायाधीश कौन हैं? तो वर्तमान में तो भारत के 49वें जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं वो हैं उदय उमेश ललित, जिनको हम शॉर्ट फॉर्म में यूयू ललित भी कहते हैं। तो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ कौन है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उदय उमेश ललित, यूयू ललित। लेकिन दोस्तों, यहाँ मैंने एक और चीज़ ऐड की है कि 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी 50वें मुख्य न्यायाधीश। तो 50वें मुख्य न्यायाधीश बहुत ही जल्दी 9 नवंबर 2022 से अपना कार्यभार संभालेंगे। तो 9 नवंबर से हमारे दूसरे
50वें मुख्य न्यायाधीश आ जाएंगे, जिनका नाम है DY चंद्रचूड़। ये है DY चंद्रचूड़। ये 50वें अब 9 नवंबर 2022 से लेंगे, जब उदय उमेश ललित जी का कार्यकाल समाप्त होगा। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त क्यों हैं, कौन है? ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ये एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। तो मुख्य चुनाव आयुक्त जो है वो राजीव कुमार हैं, यानी हम कह सकते हैं चीफ इलेक्शन कमीशन कौन है, कमिश्नर कौन है? राजीव कुमार हैं, और इनका बहुत बड़ा योगदान होता है। आगामी चुनाव आने वाले हैं, तो ये दिशा निर्देश देने में बहुत बड़ी योगदान अपना देते हैं जब इलेक्शन होने वाले होंगे। नेक्स्ट है, भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन है? तो तुषार मेहता है। अब बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे होते हैं, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है कि सॉलिसिटर जनरल कौन है। तो ये कौन है? ये जो भारत के महान्यायवादी होते हैं, यानी अटॉर्नी जनरल होते हैं, जो फर्स्ट कानून अधिकारी के नाम से जाने जाते हैं, अटॉर्नी जनरल, उनको सहायता देते हैं, उनको मदद देते हैं, उनको सहयोग देते हैं। तो ये पोस्ट इसीलिए बनाया जाता है। सॉलिसिटर जनरल क्या होते हैं? दूसरे कानून अधिकारी होते हैं, किसके बाद? अटॉर्नी जनरल के बाद। तो भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन है? तुषार मेहता हैं। अब जो कि बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो है, जो मैं आपको पहले अभी डिस्कस कर रही थी, कि भारत के महान्यायवादी कौन हैं, जिसको हम अटॉर्नी जनरल भी बोलते हैं। तो ये भारत के पहले कानून अधिकारी होते हैं, जो कि कौन है? 16 नंबर के आर वेंकट रमणी हैं। इससे पहले वेणुगोपाल जी थे। ठीक है, तो ये पहले कानून अधिकारी होते हैं, ये भी बताना। दूसरे कौन थे? अभी हमने डिस्कस किया सॉलिसिटर जनरल, जो कौन है? तुषार मेहता। और यही सॉलिसिटर जनरल इन महान्यायवादी को सुझाव देते हैं। दूसरा है नियंत्रक और महालेख परीक्षक, कैग जिसको हम कहते हैं, वो कौन है? वो हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। तो गिरीश चंद्र मुर्मू जी कौन है? कैग हैं। और CGA कौन है? वो है सोनाली सिंह। ये 26 नंबर की CGA हैं। अब ये बहुत कंफ्यूजिंग दोनों रहते हैं कि कैग और CGA में क्या डिफरेंस है। तो कैग और CGA में मैं आपको डिफरेंस बताना चाहूँगी कि कैग, पहला डिफरेंस तो इनकी फुल फॉर्म में है, दैट कैग स्टैंड फॉर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, वेयर एज CGA क्या होता है? कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। तो कैग जो होता है वो लेखा जोखा रखता है 3 स्तरों में, केंद्र, राज्य और स्थानीय स्तरों का लेखा जोखा सब अपने पास रखता है, जितनी भी अकाउंट्स की वो है। जबकि CGA जो होता है वो अकाउंट्स की डिटेल कंट्रोल करता है किस चीज़ को? अकाउंट्स को। जो अकाउंट्स बने होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, उनको ये कंट्रोल करता है, उनका भी ब्यौरा रखता है। जबकि कैग 3 स्तर के रखता है, केंद्रीय, राज्य और स्थानीय, उनके सभी लेखा जोखा रखता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है। CGA हो गया कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, जबकि कैग हो गया कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो कैग कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू है वर्तमान में, और CGA कौन है? सोनाली सिंह है। अब मुख्य चुनाव सूचना आयुक्त कौन है? यशवर्धन कुमार सिन्हा। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। नीति आयोग के अध्यक्ष, व्यूअर्स ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत बार बच्चे इसको गलत करके आ जाते हैं। नीति आयोग, पहले मैं आपके थोड़ा सा
इसके बारे में बताना चाहूँगी कि नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को गठित हुआ था। किसके स्थान पर? प्लानिंग कमीशन। पहले प्लानिंग कमीशन था। ये क्या करते हैं? ये सेंट्रल गवर्नमेंट को हेल्प करते हैं नई नई योजनाएं बनाने के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट को हेल्प करते हैं। लेकिन पहले प्लानिंग कमीशन था, उसकी जगह पे नीति आयोग बनाया गया। नीति आयोग, नीति का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी। बहुत बार कंफ्यूज होते बच्चे, क्या लगा देते हैं? उपाध्यक्ष सुमन बेरी लगा देते हैं। तो नीति आयोग के अध्यक्ष हमेशा ही प्रधानमंत्री ही रहेंगे। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री तो कौन है? नरेंद्र मोदी हैं। तो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन रहेंगे? नरेंद्र मोदी। तो नीति आयोग के अध्यक्ष हमेशा देश का प्रधानमंत्री ही रहता है, इसका मुखिया भी वही होता है। लेकिन नीति आयोग के उपाध्यक्ष की बात करें तो वो कौन है? सुमन बेरी हैं। और नीति आयोग के सीईओ कौन है? परमेश्वर अय्यर। ये रिसेंटली एग्जाम्स में पूछा गया था। राज्यसभा के उपसभापति कौन है? हरिवंश नारायण है। हरिवंश नारायण है। लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह हैं। राज्यसभा के महासचिव पीसी मोदी। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग है, लोकसभा के महासचिव और राज्यसभा के महासचिव। तो लोकसभा के उत्पल कुमार सिंह और राज्यसभा के पीसी मोदी। और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, ये अगेन अ वेरी इम्पोर्टेंट, क्योंकि बहुत बार ये पूछ लिया जाता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है भारत के? तो अजीत डोभाल हैं, जो कि बहुत लंबे कार्यकाल से इसी पोस्ट पर हैं और इन्होंने बहुत ही बेहतरीन योगदान निभाया है भारत की सुरक्षा, एज अ सुरक्षा सलाहकार। तो उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? विक्रम मिश्री, जो कि इनको सहयोग करते हैं। और फिर से एक इम्पोर्टेंट आया, मुख्य आर्थिक सलाहकार, फिर इसको स्टार लगा दीजिए। तो कौन है मुख्य आर्थिक सलाहकार? कौन है? वी अनंत नागेश्वरम। दोस्तों मैंने तो इसको ऐसे ट्रिक बनाई है, मैं अगर इसको लर्न करती हूँ, मैं अपने दिमाग में कैसे रखती हूँ? मुख्य आर्थिक सलाहकार, आर्थिक, इकोनॉमिक्स, पैसे से रिलेटेड है। पैसे पे कौन बैठ गया? नाग बैठ गया। तो मैं ऐसे याद करती हूँ, मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? वी अनंत नागेश्वरम। तो नागिन डांस करने लग गया, किसके ऊपर? पैसों के ऊपर, नाग की तरह डसने लग गया, पैसा आ गया तो। ठीक है। और दूसरा, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? NK सिंह। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट। सो दोस्तों, वीडियो को लंबा ना खींचते हुए मैं अपना सेशन यहीं पे स्टॉप करती हूँ और आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन इस वीडियो को देखने के लिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब to my YouTube channel Deepa Knowledge Hub. Thank you.